नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। दुर्गमम् एकचरम् अशरीरं गुहाशयम्। दुर्गमम् एकचरम् अशरीरं गुहाशयम् ये चित्तम संयम्य संति मोखन्ति मारबंधन। धम्मपद के चित्तभग की 5 नंबर की यह गाथा ओवरऑल देखा जाए तो ये 37 नंबर अर्थात 37 नंबर की गाथा है। ये गाथा और कथा में चित्त के बहुत महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि हमारा चित्त है वो किस तरह से बरतता है और चित्त के साथ साथ हम किस तरह से उसके पीछे पीछे हमारा वाणी और वर्तन बिहेव करता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक ही गाथा में पूरा अभिधम्म पेटक समा गया है। जो धम्मपद की पहली गाथा है उसको भी इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही प्रमुख है, मन ही श्रेष्ठ है और कैसे मन में उद्भवते हमारे विचार है, हमारे विचार की परिपक्वता तीव्रता एक सीमा तक पहुंचती है और हमारा जो वाणी और वर्तन है किस तरह से वो मन के साथ साथ चल देते हैं। इस बात को आज की धम्म देशना में बताया गया है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी बदौलत हमको धम्म मिला है। महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा है बहुत सारे लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं। सबके प्रति मैं मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। ये चैनल धम्म का कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जितना हो सके उतना मैं धम्म का जो मिशन है, धम्म का प्रचार प्रसार है इस चैनल के माध्यम से करता हूँ और जहाँ तक हो सके मैं एक धम्म का बहुत ही गहन गहरा और शुद्ध स्वरूप को रजू करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए कोई बार मेरे हित को भी खतरा होता है, फिर भी मैं अपने तौर तरीके से काम करता हूँ। मैं किसी भी चीज को लेकर ठोसपना नहीं बरतता हूँ। मेरा ठोसपना एक ही चीज को लेकर होता है, वो है भगवान बुद्ध के द्वारा निर्देशित 4 आर्य सत्य। आगे बढ़ते हैं धम्म देशना में। शुरू करने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को हम समझेंगे क्योंकि ये धम्म देशना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यदि हमने विपश्यना का कोर्स किया हो तो हम एक दृष्टांत से वाकिफ होंगे। गोयंका गुरुजी चित्त के लक्षण के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि कोई पागल व्यक्ति का चित्त, उसका मन किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसका वाणी और उसका शरीर है
वो किस तरह से अपने चित्त को, उसके चित्त को फॉलो करता है, उस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से गोयंका गुरुजी बताते हैं। हम पागल किसको कहते हैं? हम पागल उसको कहते हैं कि जिसका शरीर, वाणी और चित्त के साथ कोई तारतम्य ना हो। तो उसके लिए एक दृष्टांत बताते हैं। क्या कि कोई पागल व्यक्ति, हम जिसको पागल कहते हैं, पागल व्यक्ति को कोई सद्गृहस्थ खाना देता है, खाना देता है तो पागल व्यक्ति खाना ग्रहण तो करता है, लेकिन उतने में उसकी जो विचार की श्रृंखला टूटती है और उसको लगता है कि ये जो खाना दिया ना वो साबुन है, तो मेरा शरीर बहुत गंदा है तो मैं नहा लेता हूं। तो ऐसा सोचते सोचते उसका जो चित्त में जो कुछ चल रहा था वो उसकी वाणी और शरीर पर उतर आया। वो पूरे खाने को अपने शरीर के ऊपर रगड़ने लगा। इतने में उसके विचार की श्रृंखला टूटती है और वो सोचता है कि ये जो सामने मुझे खाना देने के लिए आया है ना, वो मेरा शत्रु है, वो मुझे मारने के लिए आएगा और मुझे मार देगा। ऐसा सोचकर उसके मन के विचार की श्रृंखला बदलती है और उसको लगता है कि ये जो मेरे हाथ में खाना है वो हथगोले हैं और हथगोले उसके ऊपर फेंकूंगा और वो आदमी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जो खाना है वो आदमी के ऊपर फेंकता है और सारा खाना खराब कर देता है। इस तरह से उसके विचार की जो श्रृंखला थी वो किस तरह से वाणी और वर्तन के साथ बहती। यही बात आज की धर्म देशना में समाई हुई है। दूसरी एक बात, हमने हमारे जीवन में एक बहुत प्रचलित दृष्टांत सुना होगा। मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को अध्ययन का शौक होगा उन्होंने ये दृष्टांत सुना होगा। हालांकि देखा जाए तो जितने भी प्रचलित कथाएं होती है, दृष्टांत होते हैं, ज्यादातर भगवान बुद्ध के धम्मवाणी से लिए हुए होते हैं। तो हमने नाम सुना होगा शेख चलनी का। जितने भी लोगों ने शेख चलनी की कहानी सुनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये शेख चलनी की कहानी भी कुछ इसी हमारे विचार की जो लाक्षणिकता है उसके साथ संबंधित है। तो आज की धर्म देशना में चित्त के लक्षण में बताया है कि वो दूरगामी है, दूर दूर तक विचरण करने वाला। चित्त के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। अगर ऐसा कोई पूछता है कि प्रकाश की गति से भी ज्यादा किसकी गति है, तो हम उसको चित्त की गति कह सकते हैं, क्योंकि उसकी गति इतनी है कि वो गति ही नजर नहीं आती। हमको लगता है कि हमारा चित्त उधर ही है, जैसे कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आप चंद्र पर पहुंच सकते हैं, मंगल पर पहुंच सकते हैं, सूर्य पर पहुंच सकते हैं, अमेरिका पहुंच सकते हैं। बहुत कम मानी सेकंडों के 1000वें हिस्से में भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो गति की तीव्रता है वो उसकी स्पीड के कारण नजर नहीं आती है, वो गति लगती ही नहीं, हमको लगता है मन उधर ही। तो ये जो चित्त है वो दूरगम्यम है, मानी दूर तक विचरण करने वाला है। प्रकाश से भी कई गुना उसकी गति होती है। दूरगम्यम एक चरम, अकेले विचरण करने वाला है। चित्त की दूसरी लाक्षणिकता है वो हमेशा अकेला होता है, मानी एक काम एक साथ एक ही बार करता है, ये चित्त की लाक्षणिकता होती है। और उसके पीछे बहुत बड़ा एक मानी बायो एनर्जेटिक रीजन है। मेरा एक मन के ऊपर बहुत गहन वीडियो है, आप उसे देखना मत भूलिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। एकचरम अर्थात अकेले विचरण करने वाला है। यदि मैं आपको कहूं
कि आप नोट और पेन लीजिए और एक कागज के ऊपर दोनों हाथों से, एक हाथ से ट्रायंगल और दूसरे हाथ से सर्कल, दोनों साथ साथ बनाइए। तो आप गौर करेंगे कि ये संभव नहीं है। एक हाथ से ट्रायंगल और दूसरे हाथ से सर्कल एक साथ बनाना बहुत मुश्किल है। या तो दोनों हाथ से ट्रायंगल बनने लगेगा या तो दोनों हाथ से सर्कल बनने लगेगा। एकच्चरम, मन है वो अकेला विचरण करने वाला होता है। यानी आप जिस दिशा में सोचते हैं उसी दिशा में आप सोच पाएंगे, साथ साथ दूसरी दिशा नहीं चल सकती। हाँ, मानी स्पीड से बदलाहट हो सकती है, कभी ये सोचा कभी ये सोचा कभी ये सोचा, कभी ये हो सकता है, लेकिन साथ साथ दो विचार एक साथ चले ऐसा नहीं होता है। चित्त एकच्चरम अर्थात अकेला विचरण करने वाला है। दुरगमम एकच्चरम अशरीरम, वो शरीर रहित है, शरीर रहित है, निराकार है, निरंजन है। इसीलिए देखिए, शरीर नहीं है इसीलिए ही उसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारा जो चित्त है इतना चंचल चपल क्यों है, इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि हमारा जो मन है वो पूरे शरीर में विद्यमान है, वो कहीं एक जगह निवास नहीं करता है। हाँ, एक जगह निवास क्या करता है तो बोला, एक जगह निवास करता है उसकी एक्सट्रीमिटी। जैसे कि एक समंदर है, समंदर सब जगह व्याप्त है, लेकिन उसका एक सबसे गहरा स्थान होता है। वास्तविक दुनिया में भी जो समंदर है उसका एक सबसे गहरा स्थान है जिसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं। उसी तरह से दुनिया में सब पहाड़ तो बहुत है लेकिन एक सबसे ऊंचा पहाड़ है। दुनिया में बहुत सारे लोग, बस्ती में हजारों ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली देश है, लेकिन सब में एक शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का होना असंभव नहीं है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का होना असंभव नहीं है। सबसे ज्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति का होना असंभव नहीं है। वो बहुत स्वाभाविक चीज है कि सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा ही होगा। उसी तरह से हमारे शरीर में चित्त सब जगह व्याप्त है। हमारे पौर पौर में, हमारे शरीर के एक एक अष्टकलाप में चित्त, हमारा जो चित्त है वो व्याप्त है। हमारा एक एक अणु शरीर का एक एक चित्त लिए हुए हैं। हम जब भी मैं कहते हैं तो दरअसल मैं शब्द गलत है, हम कहना चाहिए। हम यानी ये शरीर में जितने भी अणु व्याप्त है वो सब के लिए जो एड्रेस किया जाता है वो हम है। हम एक नहीं होते हैं। हमारा शरीर है वो अरबों खरबों की संख्या में है, लेकिन उस सब के ऊपर आधिपत्य करने वाला एक चित्त समूह होता है। वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि अशरीरम, शरीर रहित है। और क्या कहा कि गुहाशयम, मानी गुहा में वो निवास करने वाला है। गुहा में निवास करने वाला चित्त, जिसको बुद्ध धम्म की भाषा में भवांग कहा है। हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो हमारा भवांग होता है। भवांग में हमारे जीवन के सबसे ज्यादा गहरे संस्कार निवास करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिसंधि का जो बीज होता है वो हमारे भवांग में होता है। इसीलिए किसी को अगर मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण को उपलब्ध होना है तो उसे भवांग पर ही उसको चित्त को केंद्रित करना चाहिए। हालांकि यह आसान नहीं है, यह एक कुदरतन अवस्था है। भवांग के ऊपर जब चित्त हमारा केंद्रस्थ होता है और केंद्रस्थ होते होते वहीं से जब हमारे संस्कारों का निष्कासन होता है, हमारे संस्कार है वो निरुद्ध होते हैं।
कहां से? भवांग से। तब जाकर हम, जिसको हम मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण या अरहत्व कहते हैं, वो प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि गुहाशयम, माने गुहा में वो निवास करने वाला है। आगे कहा, ये चित्तम संयम में, ऐसे चित्त की अगर संयम किया जाता है तो वो है मुखंति मार बंधना। मुखंति अर्थात मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मार बंधना, मार के बंधनों से। तो ऐसे चित्त का अगर संयम किया जाता है तो मार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये सब बातें हैं वो आज की धर्म देशना में बताया गया है। आइए हम इस धर्म देशना में आगे बढ़ते हैं। संघरक्षित शास्ता के नजदीकी शिष्यों में से एक थे। उनकी बहन को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि वह संघरक्षित का भांजा था। अतः उसका नाम भागिनेय संघरक्षित रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वो भी संघ में शामिल हो गया। एक बार यह सामणेर एक गांव में रुककर वर्षा काल बिता रहा था। वहां से दान स्वरूप 2 चीवर प्राप्त हुए। उसने एक चीवर स्वयं ले लिया और दूसरा चीवर संभाल कर अपने मामा के लिए रख लिया। वर्षा काल के बाद उसने वो चीवर मामा जी को समर्पित करना चाहा, लेकिन मामा जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास पर्याप्त चीवर है, उन्हें और अधिक चीवर की आवश्यकता नहीं थी। श्रामणेर भांजे ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन श्रामणेर भागिनेय ताड़ के पंखे से बनते संघरक्षित को पंखा डाल रहा था। उसका मन दुखी था कि मामा ने उसकी बात नहीं मानी। उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि क्यों न भिक्षु संघ छोड़ दें, चीवर बेच दे और उस पैसे से एक बकरी खरीद ले। बकरी से बच्चे होंगे और उसे बहुत सारा धन मिलेगा। धन होने से उसका विवाह हो जाएगा और उसे एक पुत्र भी हो जाएगा। वे सभी गाड़ी में बैठकर मामा जी से मिलने विहार जाएंगे। गाड़ी में आते समय वो अपनी पत्नी से कहेगा कि वो बच्चे को उसे दे दे। ये सब वो भांजे भागिनेय के मन में चल रहा है। वो सोचता है कि वो उसे गाड़ी चलाने पर ध्यान देने के लिए कहेगी। वो पत्नी से बच्चा छीनेगा और इसी छीना झपटी में बच्चा गाड़ी से गिर जाएगा। गाड़ी का पहिया बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा। वो बहुत क्रोधित हो जाएगा और पत्नी को पंखे से मारेगा। ऐसा सोचते हुए उसने पंखे से मामा को मार दिया। मामा भिक्षु ने अपने भागिनेय भांजे से कहा कि शिष्य, स्त्री को मारते हुए तुमने मुझे ही मार दिया। भागिनेय बड़ा डर गया। वो भागने लगा। कुछ तरुण भिक्षु उसे पकड़कर शास्ता बुद्ध के पास ले गए। शास्ता ने भागिनेय संघरक्षित तथा शिष्यों को समझाते हुए कहा कि भिक्षु हो, यह चित्त बड़ा ही चंचल चालाक है। जो व्यक्ति दूर दूर तक जाने वाले, अकेले ही विचरण करने वाले ऐसे चित्त को संयमित कर लेता है, वो मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा कह के तथागत बुद्ध ने यह गाथा कही थी। दुर्गमम एकच्चरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्तम संयम में संते मुखंति मार बंधना। मुखंति मार बंधना।
सबका मंगल, सबका